अगर कल सुबह आपकी सरकार कह दे कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो गया है, आपका पैसा फ्रीज कर दिया गया है, तो क्या आप कुछ कर पाएंगे? ज्यादातर लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका पैसा उनका नहीं होता, वह सिस्टम का होता है। लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो यह नियम तोड़ देती है। एक ऐसा डिजिटल पैसा जिसे कोई सरकार, कोई बैंक, कोई कंपनी रोक नहीं सकती। उसका नाम है बिटकॉइन। और यह ऑडियो बुक सिर्फ ये नहीं सिखाएगी कि बिटकॉइन क्या है, यह आपको दिखाएगी कि दुनिया का पैसा कैसे बदल रहा है। आप जानेंगे कैसे एक अनजान इंसान ने ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें भरोसा इंसानों पर नहीं, कोड पर होता है। कैसे आपकी कमाई किसी की इजाजत के बिना पूरी दुनिया में घूम सकती है। कैसे ब्लॉकचेन पहली बार इतिहास में सच को स्थायी बना देता है। और क्यों आने वाले समय में जो बिटकॉइन को समझेगा वह सिस्टम का गुलाम नहीं रहेगा, वह सिस्टम का मालिक बनेगा। यह कोई ट्रेडिंग की किताब नहीं है, यह पैसे की आजादी की किताब है। अगर आप सिर्फ अमीर नहीं बल्कि स्वतंत्र बनना चाहते हैं तो मास्टरिंग बिटकॉइन आपको सुननी ही होगी, क्योंकि भविष्य में पैसा कागज में नहीं, कोड में होगा। और सवाल यह है, क्या आप उस कोड को समझते हैं? अध्याय 1, परिचय। बिटकॉइन क्या है? सोचिए, आप किसी दुकान में खड़े हैं, जेब में पैसा है, लेकिन दुकानदार कहता है आज बैंक की सर्वर डाउन है, पेमेंट नहीं होगा। आप हैरान हो जाते हैं। पैसा आपका है, फिर भी आप उसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। यहीं से बिटकॉइन की कहानी शुरू होती है। हम सब बचपन से एक ही सिस्टम में जीते आए हैं। बैंक, नोट, सरकार, कार्ड, ऐप। हमें लगता है कि पैसा हमारे हाथ में है, लेकिन असल में वह किसी और के कंप्यूटर में पड़ा होता है। आप सिर्फ उसे इस्तेमाल करने की इजाजत लेते हैं। कभी अकाउंट फ्रीज, कभी ट्रांजैक्शन अटकना, कभी लिमिट। यानी पैसा आपका है पर कंट्रोल किसी और का। बिटकॉइन इसी सवाल से पैदा हुआ, क्या पैसा ऐसा हो सकता है जिस पर पूरा कंट्रोल सिर्फ आपका हो? 2008 में दुनिया एक बड़ी आर्थिक तबाही से गुजर रही थी। बड़े बड़े बैंक गिर रहे थे, लोगों की मेहनत की कमाई डूब रही थी। उसी समय एक अनजान नाम सामने आया, सातोशी नाकामोटो। उसने एक पेपर लिखा और कहा, मैं एक ऐसा डिजिटल पैसा बना रहा हूं जो किसी बैंक पर निर्भर नहीं होगा। यही था बिटकॉइन। बिटकॉइन कोई कंपनी नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई मालिक नहीं है। ये एक नियमों का सिस्टम है जो पूरी दुनिया में फैले हजारों कंप्यूटर मिलकर चलाते हैं। इस सिस्टम में कोई अकेला फैसला नहीं करता, बल्कि सब मिलकर नियम लागू करते हैं, जैसे गांव की पंचायत, लेकिन डिजिटल। अब जरा इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए आप और आपके दोस्त मिलकर एक डायरी रखते हैं। उस डायरी में लिखा है कि किसके पास कितना पैसा है। जब भी कोई किसी को पैसा देता है, वह डायरी में लिख दिया जाता है। सब लोग उस डायरी की कॉपी रखते हैं ताकि कोई धोखा न कर सके। अगर कोई गलत एंट्री डालने की कोशिश करता है तो बाकी लोग उसे पकड़ लेते हैं। बस यही है बिटकॉइन की ब्लॉकचेन। हर ट्रांजैक्शन एक पन्ने पर लिखा जाता है। हर पन्ना जोड़कर एक किताब बनाता है, और वह किताब पूरी दुनिया में एक साथ रखी जाती है। इसलिए कोई भी पीछे जाकर बदल नहीं सकता कि नहीं, मैंने तो पैसा दिया ही नहीं। अब सवाल आता है, बिटकॉइन दिखता कैसा है? क्या यह सिक्का है, नोट है? नहीं, यह सिर्फ डिजिटल नंबर है। लेकिन ऐसा नंबर जो झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं हो सकता और जिसे कोई रोक नहीं सकता। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो आप असल में उस डिजिटल किताब में एक लाइन लिखते हैं, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति को इतना बिटकॉइन गया, और पूरी दुनिया के कंप्यूटर मिलकर उस लाइन को सही मान लेते हैं। यही वजह है कि बिटकॉइन में भरोसा किसी इंसान पर नहीं, गणित और नियमों पर होता है। अब सोचिए, अगर आप विदेश में अपने घर वालों को पैसा भेजना चाहें तो बैंक कितना चार्ज करता है, कितना समय लगता है। लेकिन बिटकॉइन में आप मिनटों में बिना किसी बिचौलिए के सीधे पैसा भेज सकते हैं। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है, कोई भी इसे रोक नहीं सकता, ना कोई सरकार, ना कोई बैंक, ना कोई कंपनी। अगर आपके पास इंटरनेट है और आपकी अपनी डिजिटल चाबी है तो आप दुनिया में कहीं भी अपना पैसा भेज सकते हैं। अब डिजिटल चाबी क्या होती है? बिटकॉइन में आपका पैसा किसी अकाउंट में नहीं होता, बल्कि एक प्राइवेट की से जुड़ा होता है। यह एक लंबा सा कोड होता है। जिसके पास यह कोड है वही उस बिटकॉइन का मालिक है। अगर यह कोड आपके पास है तो पैसा आपका है। अगर खो गया तो कोई उसे वापस नहीं ला सकता। यही कारण है कि बिटकॉइन आपको ताकत भी देता है और जिम्मेदारी भी। बैंक में गलती हो जाए तो आप शिकायत कर सकते हैं।
बिटकॉइन में गलती हुई तो कोई कॉल सेंटर नहीं है। इसीलिए यह सिस्टम उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने पैसे की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। अब एक भावनात्मक सच्चाई समझिए। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे देशों में रहते हैं जहां सरकारें बदल जाती हैं, नोट बंद हो जाते हैं, बैंक बंद हो जाते हैं। उनकी जिंदगी की कमाई एक रात में कागज बन जाती है। बिटकॉइन उनके लिए सिर्फ निवेश नहीं, आजादी है। बिटकॉइन कहता है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है। ये एक क्रांति है जो चुपचाप हो रही है, बिना झंडे, बिना नारे, सिर्फ कोड और इंटरनेट के सहारे। अब लोग पूछते हैं, बिटकॉइन की कीमत क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसकी सप्लाई सीमित है। दुनिया में सिर्फ 21 मिलियन बिटकॉइन ही बन सकते हैं, न उससे ज्यादा न कम। जैसे सोना धरती में सीमित है, वैसे ही बिटकॉइन डिजिटल दुनिया का सोना है। जब ज्यादा लोग इसे चाहते हैं और सप्लाई नहीं बढ़ती, तो कीमत बढ़ती है। लेकिन असली बात कीमत नहीं है, असली बात है स्वतंत्रता। बिटकॉइन आपको यह सिखाता है कि पैसा सिर्फ सरकार का औजार नहीं है, यह आपकी मेहनत का फल है और उस पर आपका हक्का है। अगर आप इस किताब को आगे सुनते रहेंगे तो आप समझेंगे कि बिटकॉइन सिर्फ एक करेंसी नहीं, बल्कि एक नया आर्थिक सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जहां भरोसा इंसानों पर नहीं, नियमों पर होता है। जहां सीमाएं नहीं, सिर्फ नेटवर्क होता है। जहां आपका पैसा सच में आपका होता है। और यही वजह है कि आज दुनिया के करोड़ों लोग धीरे धीरे इस सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये शुरुआत है एक ऐसी दुनिया की जहां पैसे पर कंट्रोल फिर से इंसान के हाथ में आएगा। अध्याय 2, बिटकॉइन कैसे काम करता है। अब जरा आराम से बैठिए और यह सोचिए, अगर आपको किसी दोस्त को 500 रुपये भेजने हों तो आप क्या करते हैं? बैंक ऐप खोलते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ओटीपी आता है, फिर कहीं जाकर पैसा जाता है। बीच में बैंक बैठा है, सर्वर बैठा है, और अगर कोई दिक्कत आ जाए तो आपका पैसा वहीं अटक सकता है। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कोई बीच वाला नहीं होता, आप और सामने वाला, बस आप दोनों और एक नेटवर्क। अब इसे बहुत आसान तरीके से समझिए। बिटकॉइन असल में एक बहुत बड़ी डिजिटल खाता बही है। जैसे दुकानदार के पास उधारी लिखने की कॉपी होती है, वैसे ही बिटकॉइन के पास दुनिया की सबसे बड़ी कॉपी है। फर्क बस इतना है कि यह कॉपी किसी एक आदमी के पास नहीं, बल्कि हजारों कंप्यूटरों के पास एक साथ होती है। जब आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं तो आप उस कॉपी में एक लाइन लिखते हैं, मैंने इतना बिटकॉइन इसे दिया। अब यह लाइन अकेली नहीं रहती, यह पूरी दुनिया के कंप्यूटरों को भेज दी जाती है। ये कंप्यूटर, जिन्हें नोड्स कहते हैं, जांच करते हैं, क्या इस इंसान के पास इतना बिटकॉइन है? क्या उसने पहले कहीं और तो खर्च नहीं किया? अगर सब सही है तो वे कहते हैं, हाँ, यह लेन देन ठीक है, लेकिन अभी यह किताब में पक्का नहीं लिखा गया, अभी यह अस्थाई है। अब आते हैं माइनर्स। माइनर्स वो लोग या कंपनियां हैं जो अपने ताकतवर कंप्यूटर से इस किताब के नए पन्ने बनाते हैं। वे हजारों ट्रांजैक्शन इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक नए पन्ने में डालते हैं, जिसे ब्लॉक कहते हैं। लेकिन इस पन्ने को जोड़ने से पहले एक मुश्किल गणित का सवाल हल करना होता है। यह ऐसा है जैसे ताला खोलने के लिए सही चाबी ढूंढना। जो माइनर पहले सही चाबी ढूंढ लेता है, वही नया पन्ना किताब में जोड़ देता है। इसके बदले उसे इनाम मिलता है, कुछ नया बिटकॉइन। यही है माइनिंग। इससे सिस्टम सुरक्षित भी रहता है और नया पैसा भी बनता है। किसी बैंक को छापने की जरूरत नहीं, कोई सरकार नोट नहीं छापती, सिस्टम खुद अपना संतुलन रखता है। अब सोचिए, अगर कोई धोखा करना चाहे, मान लीजिए कोई कहना चाहे, नहीं, मैंने तो वह बिटकॉइन भेजा ही नहीं, तो वह क्या करेगा? उसे उस किताब के पुराने पन्ने बदलने होंगे। लेकिन वह किताब दुनिया के हजारों कंप्यूटरों पर एक साथ मौजूद है, उसे सब जगह बदलना होगा। और जैसे ही वह एक जगह बदलेगा, बाकी कंप्यूटर कह देंगे यह गलत है। यही वजह है कि बिटकॉइन लगभग अपरिवर्तनीय है। जो लिखा गया वह इतिहास बन जाता है। अब बात आती है आपके बिटकॉइन की सुरक्षा। आपका बिटकॉइन किसी कंपनी के सर्वर पर नहीं पड़ा होता, वह आपकी प्राइवेट की से जुड़ा होता है। यह एक गुप्त नंबर है जिसे सिर्फ आप जानते हैं। यही साबित करता है कि वह बिटकॉइन आपका है। जब आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आप अपनी प्राइवेट की से उस ट्रांजैक्शन पर डिजिटल हस्ताक्षर करते हैं। नेटवर्क देखता है, हाँ, यही असली मालिक है। अगर आपकी प्राइवेट की सुरक्षित है तो कोई भी आपका पैसा नहीं ले सकता, और अगर आपने वह की खो दी तो आपका पैसा भी हमेशा के लिए चला जाता है। यह आजादी है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब सोचिए,
ये सिस्टम दिन रात बिना रुके चलता रहता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई देश नहीं। आप भारत से अमेरिका, अफ्रीका या कहीं भी बिटकॉइन भेज सकते हैं बिना किसी इजाजत के। यह एक ऐसा पैसा है जो सीमाएं नहीं जानता। और यही वजह है कि बिटकॉइन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक नया भरोसा है। भरोसा किसी इंसान पर नहीं, बल्कि गणित और नियमों पर। जब आप बिटकॉइन को समझ लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जो लोगों को फिर से उनके पैसे का मालिक बना रही है। यही है बिटकॉइन का असली काम करने का तरीका, सरल, सच्चा और बिना किसी मालिक के। अध्याय 3, बिटकॉइन रेफरेंस इम्प्लीमेंटेशन, बिटकॉइन कोर। अब तक आपने समझ लिया कि बिटकॉइन एक सिस्टम है, एक नियमों से चलने वाली दुनिया जिसमें कोई मालिक नहीं होता। लेकिन अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, ये सारे नियम चलते कैसे हैं? कौन तय करता है कि कौन सा ट्रांजैक्शन सही है और कौन सा गलत? यहीं से बिटकॉइन कोर की कहानी शुरू होती है। बिटकॉइन कोर असल में बिटकॉइन का दिल है। यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, कोई ऐप नहीं, कोई वेबसाइट नहीं। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिटकॉइन के सारे नियमों को मानता है और दुनिया को भी वही नियम मानने पर मजबूर करता है। मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हैं। उस गांव में एक किताब है जिसमें सारे नियम लिखे हैं। कौन क्या कर सकता है, कितना कर सकता है और कैसे कर सकता है। हर घर के पास उस किताब की एक कॉपी है। अगर कोई आदमी नियम तोड़ने की कोशिश करे तो बाकी लोग तुरंत कह देते हैं, नहीं, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। बिटकॉइन कोर भी यही करता है। यह वह प्रोग्राम है जो हर कंप्यूटर पर चलता है और कहता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन इन नियमों का पालन नहीं करता तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। बिटकॉइन कोर किसी एक इंसान का नहीं है। ये ओपन सोर्स है, मतलब पूरी दुनिया इसके कोड को देख सकती है, जांच सकती है और सुधार सकती है। यही कारण है कि इस पर भरोसा किया जाता है। अब समझिए कि जब आप बिटकॉइन भेजते हैं तो असल में आपका ट्रांजैक्शन बिटकॉइन कोर चलाने वाले हजारों कंप्यूटरों तक पहुंचता है। वे सब एक ही नियमों के आधार पर उसे जांचते हैं। क्या सेंडर के पास पैसा है? क्या उसने पहले खर्च नहीं किया? क्या डिजिटल हस्ताक्षर सही है? अगर हां तो वे कहते हैं ठीक है। अगर नहीं तो वे कह देते हैं यह ट्रांजैक्शन नकली है। और जब हजारों कंप्यूटर एक साथ किसी चीज को सही या गलत कहते हैं तो वही सच बन जाता है। और यही है कॉन्सेंसस। बिटकॉइन कोर का सबसे बड़ा काम यही है, पूरी दुनिया को एक ही सच पर सहमत रखना। अब जरा इसे भावनात्मक रूप से देखिए। आज हमारी जिंदगी में सच वही होता है जो कोई ताकतवर संस्था कह दे, बैंक, सरकार, बड़ी कंपनियां। लेकिन बिटकॉइन की दुनिया में सच कोड से तय होता है। न कोई रिश्वत, न कोई दबाव, न कोई पहचान। आप अमीर हो या गरीब, बिटकॉइन कोर आपके ट्रांजैक्शन को एक ही तरह से देखेगा। अब सोचिए यह कितना शक्तिशाली है। अगर आप किसी बैंक को फोन करके कहें मेरे पैसे मुझे दे दो, तो वे आपके कागज, पहचान और मर्जी देखेंगे। बिटकॉइन कोर आपसे कुछ नहीं पूछता, बस आपकी प्राइवेट की। अगर आपके पास वह है तो पैसा आपका है। अब बात करें नेटवर्क की। बिटकॉइन कोर सिर्फ नियम नहीं मानता, बल्कि वह ब्लॉकचेन की पूरी कॉपी भी रखता है। यानी उसे पता है कि 2009 से लेकर आज तक हर बिटकॉइन कहां गया। यही कारण है कि वह धोखा पकड़ सकता है। यह किसी इंसान की याददाश्त नहीं, बल्कि एक ऐसी याददाश्त है जो कभी भूलती नहीं। जब कोई नया कंप्यूटर नेटवर्क में जुड़ता है और बिटकॉइन कोर चलाता है तो वह पूरी ब्लॉकचेन डाउनलोड करता है और खुद से सब कुछ जांचता है। किसी से पूछता नहीं क्या यह सही है, वह खुद देखता है। यही कारण है कि बिटकॉइन भरोसे पर नहीं, सत्यापन पर चलता है। अब सोचिए, अगर कल कोई सरकार कह दे कि बिटकॉइन गलत है और उसे बदलना चाहिए, तो क्या होगा? कुछ नहीं, क्योंकि बिटकॉइन कोर चलाने वाले लाखों लोग वही नियम मानते रहेंगे जिन्हें वे सही समझते हैं। कोई एक जगह बैठा आदमी इसे बदल नहीं सकता। यही है विकेंद्रीकरण की असली ताकत। बिटकॉइन कोर असल में यह तय करता है कि बिटकॉइन क्या है और क्या नहीं है। अगर कोई नया नियम लाना हो तो दुनिया के ज्यादातर लोगों को उसे स्वीकार करना होगा। जब तक बहुमत सहमत नहीं होता, बदलाव नहीं होता। यह लोकतंत्र है, लेकिन कोर्ट के जरिए। और यही कारण है कि बिटकॉइन पर इतना भरोसा किया जाता है। बिटकॉइन कोर यह साबित करता है कि बिना किसी मालिक के भी एक ईमानदार सिस्टम चल सकता है। बिना किसी बॉस के भी नियम लागू हो सकते हैं। जब आप बिटकॉइन कोर को समझते हैं
तो आप समझते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर इंसान बराबर है। ये वह जगह है जहां आपका शब्द नहीं, आपका कोड बोलता है, जहां आपकी पहचान नहीं, आपकी सत्यता मायने रखती है। और यही है बिटकॉइन की असली क्रांति। अध्याय 4, कीज और एड्रेस। अगर आपके घर की चाबी किसी और के हाथ में चली जाए, तो क्या आपका घर सुरक्षित रह सकता है? बिल्कुल नहीं। बिटकॉइन में भी ठीक यही नियम लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां घर की जगह आपकी डिजिटल दौलत होती है। बिटकॉइन की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि की होती है। बिटकॉइन में कोई अकाउंट नहीं होता, कोई नाम नहीं होता, कोई पासबुक नहीं होती। सिर्फ दो चीजें होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस को आप अपना डिजिटल पता समझ सकते हैं। जैसे आप किसी को अपना घर का पता देते हैं ताकि वह आपको चिट्ठी भेज सके, वैसे ही आप किसी को अपना बिटकॉइन एड्रेस देते हैं ताकि वह आपको बिटकॉइन भेज सके। यह पता सबको बताया जा सकता है, इसमें कोई खतरा नहीं। लेकिन प्राइवेट की, वह आपकी तिजोरी की चाबी है। जिसके पास यह है, वही उस एड्रेस में पड़े बिटकॉइन का मालिक है। अगर कोई आपकी प्राइवेट की जान ले, तो वह आपके सारे बिटकॉइन ले सकता है। और अगर आपने अपनी प्राइवेट की खो दी, तो आपका पैसा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। कोई बैंक नहीं, कोई हेल्पलाइन नहीं, कोई रिकवरी नहीं। यही वजह है कि बिटकॉइन आपको पूरी आजादी देता है, लेकिन उसी के साथ पूरी जिम्मेदारी भी। अब समझिए कि यह सिस्टम इतना अलग क्यों है। बैंक में आपका पैसा आपके नाम से जुड़ा होता है। बिटकॉइन में आपका पैसा आपकी की से जुड़ा होता है। नाम की जरूरत नहीं, पहचान की जरूरत नहीं, सिर्फ चाबी। जब आप बिटकॉइन वॉलेट बनाते हैं, तो वह आपके लिए एक प्राइवेट की और उससे जुड़ा एक पब्लिक एड्रेस बनाता है। ये दोनों गणित के जरिए जुड़े होते हैं। कोई भी आपके एड्रेस से आपकी प्राइवेट की नहीं निकाल सकता, लेकिन आपकी प्राइवेट की से आपका एड्रेस तुरंत निकल आता है। यह गणितीय जादू ही बिटकॉइन को सुरक्षित बनाता है। अब एक भावनात्मक सच्चाई समझिए। आज की दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है, पहचान पत्र नहीं है, लेकिन वे बिटकॉइन रख सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन उनसे नाम नहीं पूछता, वह सिर्फ की पूछता है। आप एक झोपड़ी में रहते हो या महल में, बिटकॉइन के लिए आप बराबर हैं। अब सोचिए, आप किसी को बिटकॉइन भेजना चाहते हैं। आप उसका एड्रेस डालते हैं, रकम लिखते हैं और सेंड दबाते हैं। आपका वॉलेट आपकी प्राइवेट की से उस ट्रांजैक्शन को साइन करता है। यह डिजिटल हस्ताक्षर साबित करता है कि आप असली मालिक हैं। नेटवर्क देखता है, हाँ, यह सही हस्ताक्षर है, तो ट्रांजैक्शन आगे बढ़ जाता है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं। यह है सच्ची डिजिटल संपत्ति। अब समझिए कि लोग बिटकॉइन में इतनी गलती क्यों करते हैं। क्योंकि वे अपनी की को हल्के में लेते हैं। कभी फोटो खींच लेते हैं, कभी किसी वेबसाइट पर डाल देते हैं, कभी किसी ऐप पर भरोसा कर लेते हैं, और फिर एक दिन सब गायब। बिटकॉइन में चोरी नहीं होती, चाबी लीक होती है। इसलिए असली समझदारी ये है कि अपनी प्राइवेट की को ऐसे संभालो जैसे अपनी जिंदगी की कमाई। लोग सोना लॉकर में रखते हैं, बिटकॉइन की चाबी दिमाग और कागज में रखनी चाहिए, ऑफलाइन। यही वजह है कि हार्डवेयर वॉलेट और पेपर वॉलेट जैसे शब्द आते हैं। ये सब तरीके हैं आपकी चाबी को इंटरनेट से दूर रखने के। अब एड्रेस की बात करें। आप जितने चाहें उतने एड्रेस बना सकते हैं। हर बार नया एड्रेस इस्तेमाल करना आपकी प्राइवेसी बढ़ाता है। दुनिया देख सकती है कि किसी एड्रेस पर कितना बिटकॉइन है, लेकिन यह नहीं जान सकती कि वह किस इंसान का है। यह आजादी भी है और सुरक्षा भी। बिटकॉइन की यह दुनिया बिल्कुल अलग है। यहाँ पहचान नहीं, केवल गणित है। यहाँ भरोसा नहीं, केवल सत्यापन है। जब आप कीज और एड्रेसेस को समझ लेते हैं, तब आप समझते हैं कि बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि डिजिटल मालिकाना हक है। ये वह सिस्टम है जहां आप अपने पैसे के असली मालिक बनते हैं, और यही बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 5, वॉलेट्स। अगर आपके पास पैसे हों लेकिन रखने की जगह न हो, तो क्या वह सच में आपके कहलाएंगे? जेब न हो, अलमारी न हो, तिजोरी न हो, तो दौलत भी डर बन जाती है। बिटकॉइन की दुनिया में वही तिजोरी होती है, वॉलेट। लेकिन ध्यान रखिए, बिटकॉइन वॉलेट में पैसा नहीं होता, उसमें आपकी प्राइवेट की होती है। और जैसा आपने पिछले अध्याय में समझा, जिसके पास की उसके पास पैसा। वॉलेट असल में आपकी डिजिटल तिजोरी है। वह आपके लिए आपकी कीज को संभालता है, उन्हें सुरक्षित रखता है, और जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपकी तरफ से हस्ताक्षर करता है।
अब इसे बहुत सरल तरीके से समझिए। मान लीजिए बिटकॉइन आपकी जमीन है, तो वॉलेट उसकी रजिस्ट्री रखने वाली अलमारी है। जमीन बाहर है, ब्लॉकचेन पर है, लेकिन उसकी मालिकी का सबूत आपके वॉलेट में है। अब वॉलेट कई तरह के होते हैं। कुछ वॉलेट आपके मोबाइल में होते हैं, कुछ कंप्यूटर में, कुछ छोटे से डिवाइस में जैसे यूएसबी, और कुछ सिर्फ कागज पर। हर वॉलेट का एक ही मकसद है, आपकी प्राइवेट की को सुरक्षित रखना। मोबाइल वॉलेट आसान होते हैं, आप कहीं भी पैसा भेज सकते हैं, क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल इंटरनेट से जुड़ा रहता है, इसलिए थोड़ा जोखिम भी रहता है। हार्डवेयर वॉलेट सबसे सुरक्षित माने जाते हैं। ये छोटे से डिवाइस होते हैं जो आपकी की को कभी इंटरनेट से नहीं जोड़ते। ये ऐसे है जैसे आपने अपनी तिजोरी एक ऐसे कमरे में रख दी जहां कोई चोर घुस ही नहीं सकता। पेपर वॉलेट पुराने जमाने की तरह है, आप अपनी की कागज पर लिख लेते हैं और कहीं सुरक्षित रख देते हैं। कोई हैकर वहां नहीं पहुंच सकता, लेकिन आग या पानी से खतरा होता है। यानी हर वॉलेट एक संतुलन है, सुविधा और सुरक्षा के बीच। अब एक भावनात्मक सच्चाई समझिए। बहुत लोग बिटकॉइन इसलिए खोते हैं क्योंकि वे वॉलेट को खिलौना समझ लेते हैं। वे सोचते हैं, अरे ऐप है, फिर से डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन जब प्राइवेट की या रिकवरी फ्रेज खो जाती है, तब सब खत्म। वॉलेट आपको यह सिखाता है कि डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदारी उतनी ही जरूरी है जितनी असली दुनिया में। आप किसी को अपने एटीएम का पीआईएन नहीं बताते, उसी तरह अपनी वॉलेट की रिकवरी फ्रेज किसी को नहीं देनी चाहिए। ये 12 या 24 शब्दों की एक लिस्ट होती है जो आपकी पूरी तिजोरी खोल सकती है। अगर किसी के पास वह है, तो वह आपके सारे बिटकॉइन ले सकता है। इसलिए असली सुरक्षा तकनीक नहीं, आदतों से आती है। अब जरा वॉलेट का जादू समझिए। आप दुनिया में कहीं भी हों, आपका वॉलेट आपके साथ होता है। आप भारत में हों और आपका पैसा ब्लॉकचेन पर, आप अमेरिका में भी उसे खर्च कर सकते हैं। कोई बैंक ब्रांच नहीं, कोई सीमा नहीं, यह आजादी है। और यही वजह है कि बहुत लोग बिटकॉइन को सिर्फ निवेश नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की तिजोरी कहते हैं। वॉलेट आपको यह एहसास दिलाता है कि पैसा अब किसी इमारत में बंद नहीं, बल्कि आपकी मुट्ठी में है। और जब आप अपने वॉलेट को समझदारी से संभालते हैं, तब आप सिर्फ बिटकॉइन नहीं रखते, आप भविष्य की सुरक्षा रखते हैं। यही है बिटकॉइन वॉलेट की असली ताकत। अध्याय 6, ट्रांजैक्शंस। अब जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी का कोई आम सा पल याद कीजिए। आप किसी को चाय पिलाते हैं, सामने वाला आपको पैसे देता है, आप नोट पकड़ते हैं और मामला खत्म। सरल, सीधा, बिना किसी तीसरे आदमी के। बिटकॉइन की दुनिया में लेन देन भी कुछ ऐसा ही है, बस ये सब डिजिटल होता है। बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन का मतलब है मैं अपनी डिजिटल संपत्ति का एक हिस्सा किसी और को दे रहा हूं। इसमें कोई बैंक नहीं, कोई गेटकीपर नहीं, सिर्फ आप, सामने वाला और नेटवर्क। अब समझिए ये कैसे होता है। आप अपने वॉलेट में सामने वाले का बिटकॉइन एड्रेस डालते हैं, रकम लिखते हैं और सेंड दबाते हैं। आपका वॉलेट आपकी प्राइवेट की से इस लेन देन पर डिजिटल हस्ताक्षर करता है। यह ऐसा है जैसे आप कह रहे हों, हाँ ये पैसा मेरा है और मैं ही इसे भेज रहा हूं। यह साइन किया हुआ ट्रांजैक्शन पूरे नेटवर्क में फैल जाता है। हजारों कंप्यूटर उसे देखते हैं और जांचते हैं, क्या यह असली मालिक है, क्या उसके पास इतना बिटकॉइन है, क्या उसने पहले कहीं खर्च तो नहीं किया। अगर सब सही है तो वे कहते हैं यह लेन देन ठीक है। अब वह लेन देन मेमोरी पूल नाम की जगह में बैठ जाता है, जहां वह माइनर का इंतजार करता है। माइनर्स उसे अपने ब्लॉक में डालते हैं, और जब ब्लॉक ब्लॉकचेन में जुड़ जाता है, तब वह ट्रांजैक्शन हमेशा के लिए दर्ज हो जाता है। अब जरा भावनात्मक रूप से सोचिए, बिटकॉइन में जब आप पैसा भेजते हैं, तो आप किसी कंपनी पर भरोसा नहीं करते, आप गणित पर भरोसा करते हैं, आप नियमों पर भरोसा करते हैं। और एक बार जब लेन देन ब्लॉक में आ गया, कोई उसे पलट नहीं सकता, ना आप, न सामने वाला, न कोई सरकार। ये ईमानदारी है कोड की भाषा में। अब एक महत्वपूर्ण बात, बिटकॉइन में लेन देन वापस नहीं होता। अगर आपने गलत एड्रेस पर भेज दिया, तो वह पैसा हमेशा के लिए चला गया। यह डरावना लग सकता है, लेकिन यही सिस्टम को इतना मजबूत बनाता है, क्योंकि यहां झूठ, चार्जबैक और धोखा नहीं चल सकता। अब सोचिए, यह दुनिया में कितना बड़ा बदलाव है। आज ऑनलाइन पेमेंट में लोग झगड़ते हैं, मुझे पैसा नहीं मिला, मैंने भेजा था, बैंक से बात करो। बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। ब्लॉकचेन सब कुछ साफ दिखा देता है। आप देख सकते हैं कि पैसा कब गया, कहां गया और कितने कंफर्मेशन मिले। यह पारदर्शिता है। अब बात करें फी की। जब आप बिटकॉइन भेजते हैं, तो आप माइनर को थोड़ी फी देते हैं,
ताकि वह आपके ट्रांजैक्शन को जल्दी अपने ब्लॉक में डाले। ये ऐसे है जैसे आप पोस्ट ऑफिस को टिकट देते हैं। अगर फीस ज्यादा तो ट्रांजैक्शन जल्दी, कम तो थोड़ा इंतजार। लेकिन ये फी किसी कंपनी के मुनाफे में नहीं जाती, यह नेटवर्क को चलाने वाले लोगों को जाती है। अब सोचिए, आप सीधे उन लोगों को भुगतान कर रहे हैं जो सिस्टम को जिंदा रखे हुए हैं। यह सहयोग है, मजबूरी नहीं। अब जरा एक गहरी सच्चाई समझिए। बिटकॉइन ट्रांजैक्शन सिर्फ पैसा भेजना नहीं है। यह एक स्टेटमेंट है, मैं अपने पैसे पर खुद का मालिक हूं। आप किसी से इजाजत नहीं लेते, आप किसी के नियम नहीं मानते, आप बस नेटवर्क के नियम मानते हैं जो सबके लिए बराबर हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन लेन देन लोगों को इतना सशक्त महसूस कराता है। आप पहली बार अपने पैसे को सच में कंट्रोल कर रहे होते हैं। यही है बिटकॉइन ट्रांजैक्शन की असली ताकत, सरल, सच्ची और बिना किसी मालिक के। अध्याय 7, एडवांस लेन देन और स्क्रिप्टिंग। बिटकॉइन सिर्फ पैसा भेजो और लो नहीं है, यह एक स्मार्ट सिस्टम है जो शर्तों के साथ पैसा चलाता है। यानी बिटकॉइन कह सकता है, यह पैसा तभी जाएगा जब ये नियम पूरे होंगे। यही है स्क्रिप्टिंग। मान लीजिए आप किसी को उधार दे रहे हैं। आप कहते हैं, अगर वह 3 महीने में वापस नहीं करता तो घर मेरे नाम हो जाएगा। असल जिंदगी में इसके लिए कागज, वकील, अदालत चाहिए। बिटकॉइन में यह सब कोर्ट से होता है। आप पैसा भेजते समय उस पर नियम लगा सकते हैं, जैसे यह पैसा तभी खर्च होगा जब 2 लोग मिलकर साइन करेंगे, या यह पैसा एक तारीख के बाद ही खुलेगा, या अगर एक चाबी काम न करे तो दूसरी चाबी से खुल सकता है। यह कोई जादू नहीं, यह गणित और स्क्रिप्ट है। अब इसे सरल भाषा में समझिए। बिटकॉइन के हर लेन देन के अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। यह प्रोग्राम बताता है इस पैसे को खर्च करने के लिए क्या करना होगा। इसी को स्क्रिप्ट कहते हैं। सबसे साधारण स्क्रिप्ट कहता है, इस प्राइवेट की से साइन करो और पैसा लो। लेकिन एडवांस्ड स्क्रिप्ट कहता है, 2 प्राइवेट कीज से साइन करो, या इतनी तारीख के बाद साइन करो, या तो यह चाबी या वह चाबी। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। आप एक कंपनी चला रहे हैं। आप चाहते हैं कि कंपनी का पैसा तभी खर्च हो जब 2 डायरेक्टर मंजूरी दें। आप मल्टी सिग्नेचर स्क्रिप्ट लगा देते हैं। अब कोई अकेला पैसा नहीं निकाल सकता। यह सुरक्षा है, बिना किसी बैंक के। या सोचिए कोई पिता अपने बच्चे के लिए बिटकॉइन रख रहा है। वह स्क्रिप्ट लगा सकता है कि पैसा 18 साल की उम्र से पहले खर्च नहीं होगा। यह डिजिटल ट्रस्ट फंड है। अब जरा भावनात्मक रूप से देखिए। दुनिया में लाखों लोग बैंक पर भरोसा नहीं कर पाते, सरकार पर भरोसा नहीं कर पाते, लेकिन बिटकॉइन में वे अपने पैसे पर नियम खुद लिख सकते हैं। यह ताकत है। अब बात करें टाइम लॉक की। टाइम लॉक का मतलब है पैसा अभी दिखता रहेगा लेकिन खुलेगा बाद में। जैसे आपने किसी को गिफ्ट दिया लेकिन कहा यह अगले साल खुलेगा। कोई इंसान इसे बदल नहीं सकता क्योंकि यह नियम ब्लॉकचेन में लिखा गया है। अब सोचिए इसका असर। कोई रिश्वत नहीं, कोई चालाकी नहीं, कोई बदलने का रास्ता नहीं। अब बात करें मल्टीसिग की। मल्टीसिग का मतलब है कई चाबियां। मान लीजिए तिजोरी खोलने के लिए 3 में से 2 चाबी चाहिए। एक आपके पास, एक आपके दोस्त के पास, एक आपके परिवार के पास। अगर एक खो जाए तब भी पैसा सुरक्षित। ये बैंक से भी ज्यादा सुरक्षित है। अब सोचिए, बिटकॉइन सिर्फ पैसा नहीं, एक ऐसा कानून है जिसे बदला नहीं जा सकता। स्क्रिप्टिंग बिटकॉइन को सिर्फ करेंसी नहीं बल्कि डिजिटल न्यायालय बना देती है, जहां नियम पहले से तय होते हैं और सबको मानने पड़ते हैं। यही वजह है कि आज दुनिया के डेवलपर्स बिटकॉइन पर स्मार्ट सिस्टम बना रहे हैं। एस्क्रो, कॉन्ट्रैक्ट्स, ट्रस्ट, सब बिना किसी बिचौलिए के। और यह सब शुरू होता है एक साधारण से स्क्रिप्ट से। यही है बिटकॉइन की असली गहराई, जहां पैसा सोचने लगता है। अध्याय 8, बिटकॉइन नेटवर्क। अब जरा अपनी कल्पना से एक तस्वीर बनाइए। दुनिया के हर कोने में लाखों लोग हैं, लेकिन उनके बीच कोई ऑफिस नहीं, कोई मुख्यालय नहीं, कोई मालिक नहीं। फिर भी वे सब एक ही किताब पढ़ रहे हैं और उसी पर भरोसा कर रहे हैं। यही है बिटकॉइन नेटवर्क। बिटकॉइन नेटवर्क कोई जगह नहीं है, यह कंप्यूटरों का एक जाल है। लैपटॉप, सर्वर, मोबाइल, छोटे छोटे डिवाइस जो इंटरनेट के जरिए जुड़े हुए हैं और एक ही नियम मानते हैं। जब आप बिटकॉइन भेजते हैं तो आपका मैसेज किसी बैंक को नहीं जाता, वह इस नेटवर्क में फैल जाता है। यह ऐसा है जैसे आपने किसी मैदान में चिल्ला दिया हो और हजारों लोग एक साथ सुन लें। अब ये लोग यानी नोड्स उस मैसेज को जांचते हैं। क्या यह सही है? क्या इस इंसान के पास पैसा है?
क्या उसने पहले कहीं खर्च तो नहीं किया? अगर सब सही है तो वे उस मैसेज को आगे बढ़ा देते हैं, गलत है तो रोक देते हैं। यही नेटवर्क का काम है, झूठ को अंदर घुसने से रोकना। अब सोचिए, अगर कोई सरकार चाहे कि किसी का बिटकॉइन रोक दिया जाए तो वह क्या करेगी? उसे पूरे नेटवर्क को रोकना होगा, पूरी दुनिया के हजारों कंप्यूटरों को एक साथ। यही वजह है कि बिटकॉइन को बंद करना लगभग असंभव है। अब इस नेटवर्क की सबसे खूबसूरत बात समझिए, ये 24 घंटे चलता है। कोई छुट्टी नहीं, कोई टाइम जोन नहीं। आप सो रहे हो, नेटवर्क काम कर रहा है। आप जाग रहे हो, नेटवर्क काम कर रहा है। यह भरोसे का इंजन है जो कभी रुकता नहीं। अब भावनात्मक रूप से देखिए, आज दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें बैंक नहीं मिलता। वे इस नेटवर्क के जरिए दुनिया से जुड़ सकते हैं। कोई उनसे पासपोर्ट नहीं पूछता, कोई फॉर्म नहीं भरवाता, सिर्फ इंटरनेट चाहिए। यही है बिटकॉइन नेटवर्क, एक खुला दरवाजा। यह नेटवर्क हमें यह सिखाता है कि लोग बिना बॉस के भी मिलकर कुछ ईमानदार बना सकते हैं। और यही वजह है कि बिटकॉइन सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। एक ऐसा आंदोलन जहां भरोसा किसी संस्था पर नहीं, बल्कि एक दूसरे पर और नियमों पर होता है। यही है बिटकॉइन नेटवर्क की आत्मा। अध्याय 9, ब्लॉकचेन। अब जरा आंखें बंद करके एक किताब की कल्पना कीजिए। एक ऐसी किताब जो कभी मिटती नहीं, कभी झूठ नहीं लिखती और कभी भूलती नहीं। यही है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन असल में बिटकॉइन की रीढ़ है। अगर बिटकॉइन शरीर है तो ब्लॉकचेन उसकी याददाश्त है। हर लेन देन, हर भेजा गया बिटकॉइन, हर मिली हुई रकम, सब कुछ इसी किताब में लिखा होता है। और यह किताब किसी एक जगह नहीं रहती, यह पूरी दुनिया में फैली होती है। अब इसे आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए, हर 10 मिनट में एक नया पन्ना छपता है। उस पन्ने पर पिछले 10 मिनट के सारे लेन देन लिखे होते हैं। उस पन्ने को कहते हैं ब्लॉक। जब नया पन्ना जुड़ता है तो वह पुराने पन्ने से जुड़ जाता है। पन्ने से पन्ना, ब्लॉक से ब्लॉक, यही बनाता है ब्लॉकचेन। अब खास बात यह है, हर नया पन्ना पिछले पन्ने का कोड अपने अंदर रखता है। इसलिए अगर कोई बीच में कुछ बदलना चाहे तो पूरा इतिहास बिगड़ जाता है और नेटवर्क उसे पकड़ लेता है। यही वजह है कि ब्लॉकचेन पर लिखा हुआ सच बन जाता है। अब भावनात्मक रूप से सोचिए, आज हमारी जिंदगी में कितनी चीजें गलत लिख दी जाती हैं, कागजों में, बैंक रिकॉर्ड में, सरकार के रिकॉर्ड में, और फिर इंसान सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाता है। ब्लॉकचेन में ऐसा नहीं हो सकता। यह किताब किसी के पक्ष में नहीं झुकती, यह सिर्फ सच लिखती है। अब सोचिए, दुनिया में पहली बार ऐसा सिस्टम बना है जहां भरोसा इंसान पर नहीं, इतिहास पर होता है। आप किसी को बिटकॉइन भेजते हैं, वह हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में दर्ज हो जाता है। कोई उसे मिटा नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। यही कारण है कि लोग बिटकॉइन को डिजिटल सच कहते हैं। अब समझिए कि ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा नहीं संभालता, वह भरोसा संभालता है। आज दुनिया में बहुत सारे झगड़े पैसों के रिकॉर्ड पर होते हैं। किसने दिया, किसने नहीं दिया, ब्लॉकचेन में सब साफ दिखता है। अब सोचिए, जब इंसान को पता होता है कि उसका हर काम हमेशा के लिए लिखा जाएगा, तो वह ईमानदार हो जाता है। यही है ब्लॉकचेन की ताकत। यह डर से नहीं, सच से चलता है। और यही वजह है कि बिटकॉइन केवल करेंसी नहीं, एक नई ईमानदार व्यवस्था है। एक ऐसी किताब जो कभी झूठ नहीं बोलती। अध्याय 10, माइनिंग और कंसेंसस। अब जरा एक गांव की कल्पना कीजिए, जहां कोई बैंक नहीं है, कोई तहसील नहीं, कोई मालिक नहीं, लेकिन फिर भी हर आदमी जानता है कि किसके पास कितना पैसा है। क्यों? क्योंकि पूरा गांव मिलकर हिसाब रखता है। बिटकॉइन में इसे ही कहते हैं कंसेंसस, यानी सबकी सहमति। और इस सहमति को बनाने का काम करता है माइनिंग। अब माइनिंग को जरा आसान भाषा में समझिए। दुनिया भर से जब बिटकॉइन के लेन देन आते हैं तो उन्हें कोई एक कंप्यूटर तय नहीं करता कि कौन सा सही है। हजारों कंप्यूटर मिलकर तय करते हैं, लेकिन इन सबको एक ही इतिहास पर सहमत होना पड़ता है। किस लेन देन को पहले लिखा जाए, किसे बाद में। यहीं पर माइनिंग आता है। माइनर्स हजारों ट्रांजैक्शन को इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक नए ब्लॉक में डालते हैं। फिर वे एक गणित की पहेली हल करते हैं। यह पहेली जानबूझकर कठिन बनाई गई है ताकि कोई जल्दी से धोखा न कर सके। जो माइनर पहले सही जवाब ढूंढ लेता है, वह अपना ब्लॉक नेटवर्क को दिखाता है। बाकी कंप्यूटर देखते हैं, क्या इसमें कोई झूठ तो नहीं, क्या सभी लेन देन सही हैं। अगर हाँ, तो वे कहते हैं ठीक है, हम इसे स्वीकार करते हैं।
यही है कॉन्सेंसस, पूरी दुनिया की सहमति। अब भावनात्मक रूप से सोचिए, यह दुनिया का पहला पैसा है जहां किसी इंसान की नहीं, सच की जीत होती है। यहां ताकत पैसा नहीं, गणित है। अगर कोई ताकतवर भी धोखा करना चाहे तो उसे पूरे नेटवर्क को झुकाना पड़ेगा, जो लगभग नामुमकिन है। अब माइनिंग का इनाम समझिए। जो माइनर ब्लॉक जोड़ता है उसे कुछ नया बिटकॉइन मिलता है। यह सिस्टम का तरीका है यह कहने का, तुमने नेटवर्क की रक्षा की, यह तुम्हारा इनाम। यह न सरकार है न कंपनी, यह सिस्टम खुद अपने रक्षक को भुगतान करता है। अब सोचिए यह कितना सुंदर विचार है। आप कंप्यूटर चलाते हैं, नेटवर्क सुरक्षित रखते हैं और बदले में पैसा पाते हैं। कोई बॉस नहीं, कोई ऑफिस नहीं। अब जरा एक गहरी सच्चाई समझिए, माइनिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, यह नेटवर्क की सुरक्षा है। जितने ज्यादा माइनर उतना सुरक्षित बिटकॉइन, और जितना सुरक्षित बिटकॉइन उतना ज्यादा भरोसा। यही वजह है कि बिटकॉइन आज भी जिंदा है, क्योंकि दुनिया भर के लोग इसे मिलकर बचा रहे हैं। यह पैसा नहीं, यह एक साझा जिम्मेदारी है, और यही माइनिंग और कंसेंसस की आत्मा है। अध्याय 11, बिटकॉइन सुरक्षा। अब जरा एक ईमानदार सवाल से शुरू करें। अगर आपकी जिंदगी की सारी कमाई एक छोटी सी डिजिटल चाबी में बंद हो जाए तो आप उसे कितनी संभाल कर रखेंगे? बिटकॉइन की दुनिया में सुरक्षा का मतलब फायरवॉल या एंटीवायरस नहीं होता। सुरक्षा का मतलब होता है आपकी आदतें, क्योंकि बिटकॉइन में चोरी बंदूक से नहीं होती, गलतियों से होती है। सबसे पहले समझिए, बिटकॉइन को कोई हैक नहीं करता, लोग अपनी चाबी खो देते हैं। आपका बिटकॉइन ब्लॉकचेन पर सुरक्षित होता है, लेकिन आपकी प्राइवेट की आपके हाथ में होती है। अगर आपने उसे गलत जगह रख दिया, गलत इंसान को दे दिया या इंटरनेट पर डाल दिया तो खेल खत्म। अब इसे बहुत साधारण तरीके से समझिए। बैंक में अगर कोई आपका एटीएम कार्ड चुरा ले तो आप बैंक फोन कर सकते हैं। बिटकॉइन में कोई बैंक नहीं। अगर आपकी की चली गई तो आपका पैसा भी चला गया। ये डरावना लग सकता है, लेकिन यही बिटकॉइन को ईमानदार बनाता है। अब सोचिए, कितनी बार लोग अपने मोबाइल में फोटो, पासवर्ड सब कुछ सेव रखते हैं, लेकिन बिटकॉइन में यह सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए असली सुरक्षा यह है, अपनी रिकवरी फ्रेज को कागज पर लिखो, ऑफलाइन रखो और किसी को मत दिखाओ। अब जरा वॉलेट की सुरक्षा समझिए। अगर आपका वॉलेट इंटरनेट से जुड़ा रहता है तो उसे हैक किया जा सकता है। इसलिए बड़ी रकम के लिए लोग हार्डवेयर वॉलेट इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे है जैसे आपने अपनी तिजोरी को ऐसे कमरे में रखा जहां इंटरनेट नाम की कोई खिड़की नहीं है। अब भावनात्मक रूप से देखिए, आप जिस दिन बिटकॉइन खरीदते हैं उस दिन आप सिर्फ निवेशक नहीं बनते, आप अपने पैसे के रक्षक बनते हैं। यह सिस्टम आपको मजबूर करता है कि आप जिम्मेदार बने। अब सोचिए, दुनिया में कितने लोग अपनी कमाई सरकार की गलती से खो देते हैं, बैंक की गलती से खो देते हैं। बिटकॉइन में गलती आपकी होती है और यही आपको सावधान बनाता है। अब कुछ साधारण नियम याद रखिए। कोई भी आपको कभी आपकी प्राइवेट की या रिकवरी फ्रिज नहीं पूछेगा। अगर कोई पूछे, वो चोर है। कोई भी वेबसाइट मुफ्त बिटकॉइन नहीं देती। अगर दे रही है, वो जाल है। कोई भी गारंटीड प्रॉफिट वाला स्कीम नहीं होता, वह लालच का जाल है। बिटकॉइन में सबसे बड़ी सुरक्षा है धैर्य और समझ। और जब आप यह सीख लेते हैं तो आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं, आप अपना भविष्य सुरक्षित करते हैं। यही है बिटकॉइन सुरक्षा की असली आत्मा। अध्याय 12, ब्लॉकचेन अनुप्रयोग। अब जरा यह सोचिए, अगर दुनिया में एक ऐसी किताब हो जो कभी झूठ ना बोले, कभी रिश्वत ना ले और कभी बदली ना जा सके, तो आप उसे किन किन कामों में इस्तेमाल करेंगे? यही किताब है ब्लॉकचेन। अब तक आपने इसे सिर्फ बिटकॉइन के पीछे काम करते देखा, लेकिन ब्लॉकचेन की ताकत इससे कहीं ज्यादा है। ब्लॉकचेन सिर्फ पैसा संभालने की मशीन नहीं, यह भरोसा संभालने की मशीन है। और दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यही है, भरोसा। लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते, लोग कंपनियों पर भरोसा नहीं करते, लोग कागजों पर भरोसा नहीं करते। ब्लॉकचेन इन सब की जगह ले सकता है। अब जरा इसे जिंदगी के छोटे छोटे उदाहरणों से समझिए। मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं। आज क्या होता है? कागज, रजिस्ट्री, दलाल, सरकारी दफ्तर, रिश्वत, और फिर भी डर रहता है कि कहीं धोखा ना हो जाए। अगर वही जमीन ब्लॉकचेन पर दर्ज हो तो कोई उसे बदल नहीं सकता, कोई 2 बार बेच नहीं सकता, कोई रिकॉर्ड मिटा नहीं सकता। ये डिजिटल जमीन रजिस्ट्री बन जाती है। अब सोचिए शिक्षा की दुनिया में।
आज कोई भी नकली डिग्री बना सकता है, लेकिन अगर आपकी डिग्री ब्लॉकचेन पर हो तो कोई उसे फर्जी नहीं बना सकता। आप जहां भी नौकरी के लिए जाए, नियोक्ता सीधे ब्लॉकचेन देख सकता है। यही है भरोसे की ताकत। अब स्वास्थ्य की दुनिया में सोचिए, आपकी मेडिकल रिपोर्ट आज अलग अलग अस्पतालों में बिखरी रहती है, लेकिन अगर वह ब्लॉकचेन पर हो तो डॉक्टर कहीं से भी आपकी सही जानकारी देख सकता है। कोई रिपोर्ट बदल नहीं सकता। अब चुनावों की बात करें। आज लोग कहते हैं वोट में धांधली हुई। अगर वोट ब्लॉकचेन पर हो तो हर वोट हमेशा के लिए दर्ज होगा, कोई बदल नहीं सकेगा। यानी लोकतंत्र ज्यादा मजबूत। अब व्यापार में सोचिए, कंपनियां आज कॉन्ट्रैक्ट तोड़ देती हैं, पैसा रोक लेती हैं। ब्लॉकचेन पर बने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद काम करते हैं। अगर शर्त पूरी हुई, पैसा अपने आप चला गया, कोई इंसान बीच में नहीं। यह ईमानदारी है कोड की भाषा में। अब भावनात्मक रूप से देखिए, ब्लॉकचेन उन लोगों की आवाज है जो सिस्टम से धोखा खा चुके हैं। यह कहता है अब भरोसा इंसानों पर नहीं, सिस्टम पर होगा। और जब सिस्टम ईमानदार होता है तो छोटे लोग भी सुरक्षित होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में लोग ब्लॉकचेन को अपनाने लगे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये नया समाज है। एक ऐसा समाज जहां सच हमेशा लिखा जाता है और झूठ को जगह नहीं मिलती। यही है ब्लॉकचेन अनुप्रयोगों की असली ताकत।